हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज के सेशन में हम आप लोगों को स्कूल प्लानिंग के बारे में बताएंगे। उसका पूरा इसमें नोट्स भी है, अगर आप कहेंगे तो पीडीएफ भी टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे। तो गाइज, इसके पहले हम बात कर लें कि जो आप लोग बोलते हैं कि स्कूल प्लानिंग का यानी जो बीएलएड थर्ड ईयर का है तो उसका भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दीजिए। तो गाइज, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जैसे पहले एग्ज़ाम होता था उस तरीके से ही हो। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाए। तो अपने माइंड में ये ना सोचिए या ये ना बैठाइए कि हमेशा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर परिस्थितियाँ ठीक रही तो अच्छे से विस्तार में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो गाइज, आप लोग पूरा विस्तार से किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि अगर यहाँ स्कूल प्लानिंग है, जिसका एक एक वर्ड शुरुआत में समझिए। अगर आप समझे रहेंगे तो चाहे एमसीक्यू हो चाहे उसका फिर विस्तार से आंसर लिखना हो तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को जो स्कूल प्लानिंग का पूरा नोट्स है ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें जो भी है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाएंगे। बाकी आप लोग इसको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, फिर इसको और अच्छे से हम विस्तार करके नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताएंगे। तो चलिए गाइज, देख लेते हैं स्कूल प्लानिंग क्या है। तो गाइज, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसके बीच बीच में जो टॉपिक है उसको हम अपने आप समझ जाते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। उस तरीके से अगर हम पढ़े रहेंगे तो हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं स्कूल प्लानिंग क्या है। तो गाइज, जो स्कूल प्लानिंग है इसका मतलब होता है विद्यालय नियोजन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कूल प्लस प्लानिंग। स्कूल आप सभी जानते हैं स्कॉलर से बना है। स्कूल का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो जाते हैं सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए, लर्निंग के लिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है जैसे अगर हम अपने रेगुलर लाइफ से ही रिलेटेड अगर चीज़ों के बारे में सोचें तो हम जो नियोजित करने के लिए अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्लान बनाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किन के द्वारा करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं, फिर उसका प्लान बनाते हैं। और अगर विद्यालय की बात की जाए तो कोई भी विद्यालय का अगर निर्माण किया जा रहा है तो कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसमें कितने फर्नीचर्स होंगे या कैसे भी होंगे, हर एक चीज़ के बारे में एक मॉडल बनाया जाता है। पहले मॉडल बना लिया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसी को एग्जीक्यूट किया जाता है बनाते टाइम। तो सब स्कूल प्लानिंग का मतलब यही होगा कि स्कूल को बनाते समय या जो प्लान किया जाता है, स्कूल को बनाने के पहले जो प्लान किया जाता है, अब वहाँ के कर्मचारियों द्वारा जो कर्मचारी लगेंगे वो कितनी संख्या में लगेंगे, इन सब के बारे में। तो जो संस्था का निर्माण करने वाले हैं तो वो लोग इसका मॉडल बनाते हैं यानी प्लान बनाते हैं, फिर उसी के बेस पे ये स्कूल प्लानिंग उसी के बेस पर ये स्कूल की स्थापना करते हैं। प्लानिंग को एक हम डिफिनीशन से भी समझ सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग इज़ टू डिजाइन सम एक्शन टू बी डन बिफोर हैंड, यानी उसको करने के पहले, यानी कोई भी चीज़ का निर्माण करने से पहले जो प्लान किया जाता है, सोचा जाता है या मॉडल बनाया जाता है, तो ये प्लानिंग है। तो आप यहाँ पर इसका अर्थ भी देख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी परिभाषा एमबी बुच के अकॉर्डिंग है, तो आप यह परिभाषा भी पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो गाइस, इसमें जैसे कि आपको करेक्टरिस्टिक्स जो हैं यानी विद्यालय नियोजन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से लिखा गया है। विद्यालय योजना की विशेषताएं में पहला है आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, यानी जो हम नियोजन करने जा रहे हैं तो वो उसकी नीड रहनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसका निर्माण कर दें। तो आवश्यकता होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए और विकास पर आधारित होना चाहिए, लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। समुदायों की सहायता, जैसे कि जो भी समुदाय कम्युनिटी है उसकी भी थोड़ी बहुत मदद ले लेनी चाहिए ताकि अच्छे से उसका निर्माण हो सके। फिर उसके बाद है प्रजातंत्र पर आधारित, यानी प्रजातंत्र यानी कि सामाजिक मूल्यों या सभी भेदभावों को दूर करते हुए अपने विद्यालय का निर्माण करना, ये सब भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फिर इसमें है समय नियंत्रित, प्रेरणास्पद एवं यथार्थता पर आधारित, ये सब भी होना चाहिए। फिर उसके बाद है विद्यालय योजना के उद्देश्य, यानी विद्यालय जो प्लानिंग किया जा रहा है स्कूल प्लानिंग, तो उसका एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब के बारे में
फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विद्यालय योजना के जो स्टेप्स हैं यानी पद, इनके बारे में। फिर गाइज उसके बाद है इस पद में जो स्टेप्स हैं स्कूल प्लानिंग के, उसमें है आवश्यक संसाधनों का अध्ययन, फिर है योजना का प्रारूप विकसित करना, फिर इसी में है कि विद्यालय योजना का क्रियान्वयन करना, यानी जो विद्यालय योजना जो बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट करना। फिर गाइज है विद्यालय योजना का मूल्यांकन। क्या है? विद्यालय योजना का मूल्यांकन। फिर गाइज उसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। यानी आप अगर स्कूल प्लानिंग के बारे में इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में भी हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। और अगर बात की जाए कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको और भी ज़्यादा एक एक पॉइंट ले करके एक्सप्लेन करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि आपको PDF चाहिए तो PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।